तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेवा सिंह बाली जी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। सेवा सिंह बाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी। मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में हूँ और आपका जो चैनल है भारत 18 चैनल में आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाली जी, 15 अगस्त का आपने सरकार को अल्टीमेटम दिया था, डीजीपी और एलजी को, लेकिन अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। आगे आपके क्या कदम होंगे? जी, हमने 15 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को जो अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप जम्मू कश्मीर एसपीओज का नोटिस का रिप्लाई या जो जम्मू कश्मीर के एसपीओज के रिलेटेड जो मुद्दे हैं आप 15 अगस्त तक इनको जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसी कड़ी में हमने शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर के एलजीपी और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब फेल हुए हैं। उन्होंने उनकी लापरवाही बदस्तूर जारी है। वो अपना रिप्लाई फाइल करने में नाकाम हुए हैं और वो लापरवाही जो बरती जा रही है उनकी तरफ से वो कंटिन्यू जारी है। और उस कड़ी में जो हमने अल्टीमेटम दिया था 15 तारीख तक अगर रिप्लाई फाइल नहीं किया गया तो हम उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी शुरुआत हमने 16 तारीख को मैं पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में जाने के बाद 17 तारीख को हमने कश्मीर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया है। और अब हम 25 अगस्त को जम्मू में तमाम समर्थकों को लेकर जम्मू में एक बहुत बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसंगेज एसपीओज हैं उनको होम मिनिस्टर का लेटर आने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। तो वो हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से उस प्रोटेस्ट के ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे और जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए उस प्रोटेस्ट को जम्मू में 25 अगस्त को एक बहुत बड़ा पीसफुल आंदोलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो आपके फेवर में है, इसके बाद भी आला अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट की बात आपने की, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के मुतलिक रिट पिटीशन फाइल की थी। 8 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन थी जो हमने पिटीशन में मांगा था। जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। नंबर 2, उनकी सैलरी में कांस्टेबल के बराबर इजाफा होना चाहिए जिस तरीके से कांस्टेबल को दी जाती है। नंबर 3, एक्सग्रेशियर लीव कांस्टेबल के बराबर दी जानी चाहिए। और दूसरी पिटीशन जो हमारी थी उसमें हमने आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमने गुहार लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। उसके नोटिस इशू हो चुके हैं। सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से नोटिस इशू होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर के 40,000 के करीब फैमिलीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है और वो आज सफ़र कर रहे हैं, शहादत तक दे रहे हैं और उसके बाद मात्र 200 रुपये उनको दिया जाता है। इसलिए हमने अब 25 अगस्त को जम्मू में जो प्रोटेस्ट रखा है उसमें जम्मू कश्मीर में जो भी डिसंगेज एसपीओज हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस इशू हुए हैं उसका रिप्लाई फौरी तौर पर दिया जाना चाहिए और जो एसपीओज रिटायर किए हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम 25 अगस्त को जम्मू में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बाली जी, फारूक खान जो कि एडवाइज़र हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने अभी हालिया एक बयान दिया है एसपीओज के लिए कि एसपीओज की तो रेगुलर पॉलिसी है ही नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैंने कहा कि जो फारूक खान साहब एडवाइज़र हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक रिपोर्टर को एक ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज हैं उनकी सर्विस जो है टेम्परेरी है। नंबर 2, उनको जो कंफर्म करने का या उनको परमानेंट करने का कोई भी पॉलिसी नहीं है, या टेम्परेरी हैं। उनको उनके काम के आधार पर उनको प्रमोशंस वगैरह की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं फारूक साहब से, कई सालों से जो डीजीपी साहब ने रिपोर्ट दी थी साइटेशन केस, जिस तरीके से फारूक साहब ने कहा ऑलरेडी पॉलिसियाँ बनी हैं, साइटेशन केसेस जो जिनकी साइटेशन है उनको कंफर्म किया जाता है, जो ITI डिप्लोमा होल्डर है उनको कंफर्म किया जाता है, जो सपोर्ट से रिलेटेड उनको कंफर्म किया जाता है, सपोर्ट से रिलेटेड उसकी RTI तक फाइल करनी पड़ी हमें। और फारूक खान साहब ने जो बयान दिया उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। और दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में SPOs को उनके काम को देखकर उनकी प्रमोशन की जाती, वो पॉलिसी हमारे पास है। क्या जम्मू कश्मीर के SPOs जो शहादत देते हैं वो उनको नहीं दिखता है, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, मात्र 200 रुपीज़ पर डे के ऊपर नौकरी कर रहे हैं? मैं फारूक खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो होम डिपार्टमेंट के एडवाइज़र ही नहीं है, होम डिपार्टमेंट उनके अंडर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो उनके अंडर डिपार्टमेंट है उन पर तवज्जो दें। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं, उसके ऊपर उनको तवज्जो देना चाहिए। और बिना मतलब के 40 जो फारूक खान साहब ने बयान दिया है उससे 40,000 परिवार के ऊपर, उनके दिलों के ऊपर ये ठेस पहुंची है। इसलिए हम कड़े अल्फाजों में फारूक खान साहब के उस बयान की मजम्मत करते हैं। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर पास हो चुका है, होम मिनिस्टर साहब ने लेटर इशू कर दिया है, होम डिपार्टमेंट ने लेटर इशू कर दिया है इनके फेवर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के 3 लेटर इशू हो चुके हैं इन फेवर ऑफ जम्मू कश्मीर SPOs। और फारूक खान साहब बोलते हैं हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम 25 अगस्त को जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उससे हम उस प्रोटेस्ट के जरिए हम जम्मू कश्मीर के LG साहब को यह बताना चाहेंगे कि ऑल जम्मू कश्मीर में जो डिसेंगेज SPOs हैं उनको तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब ने एक लेटर भी इशू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने लेटर इशू कर दिया है, उसके बावजूद भी इनको टस से मस नहीं होता है। अगर इसी तरीके की बयानबाजी जारी रही तो जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया के लिए हम बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देंगे। हम सड़कों पर उतर जाएंगे, 40,000 परिवार के फैमिलीज को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। उस वक्त पता लगेगा कि उनको क्या बयान देने चाहिए और क्या नहीं देने चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडवाइज़र हैं उनको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। हमारे होम डिपार्टमेंट के जो एडवाइज़र हैं जनाब भटनागर साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी DGP को ऑर्डर्स इशू कर दिया है, एक लेटर इशू किया है, फॉरवर्ड किया है, जिसमें उन्होंने SPOs के रिलेटेड रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है DGP साहब से। और फारूक खान साहब कहते हैं हमारे पास पॉलिसी नहीं है। फारूक खान साहब के इस बयान की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी 25 अगस्त को जम्मू में एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा है और उसी के ज़रिए हम जम्मू कश्मीर LG तक ये बात पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम डिसेंगेज SPOs के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, जो लगातार SPOs के लिए हक की आवाज़ें उठा रहे हैं। इनका कहना यह है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक उनको हक नहीं मिलेगा। अब देखने की बात यह है कि आखिर क्यों सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी LG और DGP अपनी मनमानी कर रहे हैं और कब मिलेगा SPOs भाइयों को इंसाफ।